हेलो बॉयज, वेलकम टू PNYC। पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, कितने मेथड्स है। ठीक है, सब कर लिया था, एक्सरसाइज पूरा खत्म कर लिया था। आज हम देखेंगे कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स, सिलेक्टेड थोड़े हटके प्रॉब्लम्स कोऑर्डिनेट इक्वेशन के, जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, जो बोर्ड्स में पीछे पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी प्रैक्टिस करेंगे हम। देखते हैं, चलो अभी क्या करना है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ मजा आएगा इसमें। क्या बोला है, पहला प्रॉब्लम देखो। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड तो भूल जाओ, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड तो भूल जाओ, फालतू में बहुत दिमाग लगेगा और बहुत। तो एक है हमारे पास, क्या है, फॉर्मूला मेथड है। मेरे पास फॉर्मूला मेथड है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला मेथड, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसमें से ए बी सी क्या होता है, ए बी सी, इसको कंपेयर करना है मुझे, इसको कंपेयर करना है इसके साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करने के बाद आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। क्या वैल्यूज है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है माइनस 2a और सी का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तीन वैल्यू है। करते हैं सब्स्टिट्यूट, करके देखते हैं क्या होता है। चलो देखो, माइनस बी का माइनस है और वैल्यू ऑफ बी भी माइनस है, तो क्या हुआ, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 2a प्लस और माइनस अंडर रूट बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू इज माइनस टू ए का स्क्वायर माइनस टू का चार ए का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन गया 4a स्क्वायर माइनस फिर 4 ए का वैल्यू 1 है, नहीं लिखता हूं, 4 इंटू 1 1 ही होने वाला है, राइट। सी क्या है, सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ए का वैल्यू अगेन 1 है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 2a प्लस और माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस अंदर चला गया 4 के साथ माइनस 4a स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 2, फिर ये 4a स्क्वायर कैंसल। ठीक है, 2a प्लस और माइनस ये 4 है, 4 का रूट 2, बी स्क्वायर का रूट b डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ऊपर से न्यूमरेटर 2 कॉमन लिया, कट गया, तो क्या बचेगा मेरा, x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू विल बी a प्लस और माइनस b। दिस इज माय सॉल्यूशन। ठीक है, x का वैल्यू क्या है, a प्लस और माइनस b, कोई भी वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इजी था, इतना कोई मुश्किल है नहीं, इतना कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला देखो, अगला क्या है, क्या दिया है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम मतलब क्या, सम मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, राइट। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए इज 11 अपॉन 21 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये इक्वेशन मेरा, ये दिस इज माय इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, क्या वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू क्या आएगा, ए विल बी ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस 11 और सी का वैल्यू के माइनस 23। ये राइट। अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या दिया है, देखो, सम ऑफ द रूट्स मतलब कौन, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बीच में इक्वेशन है, इज मतलब इक्वल, सम ऑफ द रूट्स इज 13 अपॉन 21 मोर मतलब ज्यादा 13 अपॉन 21 मोर। ठीक है, प्लस 13 अपॉन 21 मोर, किससे देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से, मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, राइट। अब मुझे पता है अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। इसका वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, 11 अपॉन के। ठीक है, ये कितना है, माइनस 11 है, माइनस माइनस प्लस हो गया 11 अपॉन के। फिर आगे अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए है। ठीक है, राइट, सी कितना है, सी के माइनस 23 अपॉन ए का वैल्यू अगेन के, ठीक है, चलो अब मिल गया मुझे अल्फा प्लस बीटा और
अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है मेरे पास, राइट। तो अरे वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है चलो करते हैं इसको 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 सॉल्व, वैल्यू रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आया 11 अपॉन के, 11 अपॉन के। अल्फा प्लस बीटा क्या आया 11 अपॉन के, ये अलग है, ठीक है। ये क्या आया 11 अपॉन के इज इक्वल टू 13 अपॉन 21 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा के माइनस 23 अपॉन के, क्या है ये के माइनस 23 अपॉन के। सॉल्व कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे डिनोमिनेटर के है, यहाँ पे डिनोमिनेटर के है, एक साथ लेके आओ, क्या हो जाएगा ये 11 अपॉन के माइनस के माइनस 23 अपॉन के इज इक्वल टू 13 अपॉन 21। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, क्या होगा ये 11 माइनस, ये माइनस अंदर जा रहा है तो साइन चेंज कर देगा, साइन चेंज कर देगा, इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 13 अपॉन 21, 13 अपॉन 21, ठीक है। क्या बनेगा ये, क्या बनेगा, क्या बनेगा ये 11 प्लस 23 कितना 34, हाँ 34 माइनस के अपॉन के इज इक्वल टू 13 अपॉन 21, 13 अपॉन 21। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो, क्या बनेगा ये 21 इंटू 34 माइनस के इज इक्वल टू 13 के, 13 के। ये तो क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं इक्वेशन है। 21 को अंदर मल्टीप्लाई करो, के को सब्जेक्ट बनाओ और के की वैल्यू निकल जाएगी। क्वाड्रेटिक है ही नहीं, है ही नहीं है, ठीक है। कहीं पे सिर्फ मुझे क्या करना था, नेचर ऑफ रूट्स जो क्वाड्रेटिक का प्रॉपर्टी है, नेचर ऑफ रूट्स है ना, नेचर ऑफ रूट्स से जो एडिशन सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, राइट। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का यूज करके इक्वेशन बनाना था, जो इक्वेशन फॉर्चुनेटली क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों मेहनत करूंगा ज्यादा, है ना, फॉर्चुनेटली क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर को सॉल्व करो, लीनियर को सॉल्व करो, बन जाएगा, बन जाएगा ना। छोड़ देता हूं मैं तुम्हारे लिए, ठीक है, बन जाएगा। 21 को अंदर मल्टीप्लाई करो, मुझे थोड़ा कंटाले भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन तुम लोग करो 21 का अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्ला 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 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, अगला कहां गया, ठीक है यहाँ पे। चलो देखो क्या है ये, क्या है ये, अच्छा है, मस्त प्रॉब्लम है। देखो क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये है, ये है, ठीक है। चलो ये है, क्या है ये अपना a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक साथ कंपेयर करो, इसके साथ कंपेयर करो, चलो देखते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं क्या होगा। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, इसको कंपेयर करके डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या बोला है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट क्या है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है, जिसके रूट्स क्या है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके रूट निकालो, राइट, इसके रूट ले लो, इसके रूट ले लो, इसके रूट ले लो, और शायद एक कंसेप्ट रह गया है, रह गया है, रह गया है जे क्या, कि अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, if alpha and beta are the roots of the equation, अगर ये क्या है रूट्स हैं इक्वेशन के, ठीक है, इक्वेशन के, then इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है, इक्वेशन गिवन बाय किससे दिया, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर if we know the roots of a quadratic equation then I can form a quadratic equation। अगर मुझे रूट्स पता है, किसी इक्वेशन के रूट्स पता है, तो मैं उसका इक्वेशन भी बना सकता हूं, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं, चलो ये काम आएगा, ये काम आएगा, साइड में रखते हैं, इसको साइज छोटा करके, ठीक है, यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। चलो ये काम आएगा, ये काम आएगा। पहले क्या करते हैं, अल्फा और बीटा फाइंड आउट करते हैं। ये जो गिवन इक्वेशन है मेरा, एक गिवन इक्वेशन है, इसका अल्फा और बीटा फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कैसे होगा, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करता हूं, फैक्टराइजेशन मेथड, हिल गया, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करता हूं। फैक्टराइजेशन क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मच्छर मारने के लिए मशीन गन नहीं निकालते, चलो फैक्टराइजेशन करो। क्या है, 10 है, 10 मतलब 10 के ऐसे दो फैक्टर, 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन माइनस 7 है, मतलब दोनों माइनस होंगे,
एडिशन -7 लाना है तो, राइट। 5 और 2 है ना, 5 और 2 क्या बनेगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या होगा ये, कॉमन x कॉमन निकला, x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन निकला, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट सेम आ गए, उसको भी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0, देयरफॉर आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 2। तो मेरे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है मेरे अल्फा और बीटा की वैल्यू, आई हैव अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। लेकिन मुझे क्या करना है, ऐसा इक्वेशन बनाना है, ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो स्क्वायर ले लो, अल्फा स्क्वायर कितना बन जाएगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, राइट, अल्फा प्लस बीटा। रूट्स पता है, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी जो इक्वेशन मुझे फॉर्म करना है उसके रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, राइट। तो 25 और 4 आएगा, 25 और 4 आएगा, ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 4 एक्स प्लस 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 29x plus 100 is equal to 0. This is my required answer. ठीक है, this is my required answer. मस्त है, मस्त, ठीक है। सीबीएसई का पसंदीदा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। मस्त प्रॉब्लम है, क्या है ये, अल्फा एंड बीटा रूट्स दिए थे, ठीक है, एक इक्वेशन के, और मुझे पूछा था कि ऐसा इक्वेशन बनाओ, ऐसा इक्वेशन बना के दिखाओ जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करो, अल्फा बीटा निकालो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालो, फिर देन यूज दिस, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखना है, लिख लो, ठीक है। ये इक्वेशन याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। चलो सही है भाई, मजा आ गया। चलो एमसीक्यू आया है कभी तो, क्या है, अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो क्या होगा, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है और सी का भी वैल्यू 1, ठीक है, सब 1 1 1 है। तो करना क्या है मुझे, आई हैव टू फाइंड आउट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये फाइंड आउट करना है, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा फाइंड आउट करना है, राइट। एलसीएम ले लो, क्या बनेगा ये, अल्फा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा कोई मैं लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा, राइट। 3 और 2 5, और या 2 और 3 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा बीटा, राइट। बट अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स है, राइट। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, क्या है अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, राइट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, सी अपॉन ए, यहाँ पे ये ए और ये कैंसिल, तो ये जो क्वांटिटी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, डायरेक्ट वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी अपॉन सी। तो बी का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू भी 1, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये जो है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसका वैल्यू है माइनस 1, ठीक है। सो आंसर क्या है मेरा, सी 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 ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो चलो आगे आगे करते हैं, आगे ये भी मस्त है, ये भी मस्त है, क्या है ये, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0, और रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रूट क्या है, रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब अनइक्वल है, रियल एंड अनइक्वल है, मतलब जो डेल्टा है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, इट इज ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, राइट। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। चलो कंपेयर करो इसके साथ, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूं अब, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू k, ठीक है, ये आ गया abc।
चलो डालो इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4 इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4 इसमें क्या हो जाएगा ये, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू के ग्रेटर देन 0। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि रूट्स जो हैं वो क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी इन इक्वालिटी है, इन इक्वालिटी है, ठीक है। इक्वल टू ऐसा काम नहीं चलता कि डायरेक्ट 4k को उधर भेज दिया, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलते। तो क्या करेंगे इधर, ऐड 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 -16 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ऐड -16 अपॉन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे, -16 प्लस 16 माइनस 4k ग्रेटर देन -16, ठीक है। दोनों जगह पे क्या किया, -16 ऐड कर दिया, अभी क्या हुआ ये दोनों कट, बचा क्या, -4k ग्रेटर देन -16, ठीक है। अभी क्या करेंगे, डिवाइड इन इक्वालिटी बाय -4, ठीक है। इन इक्वालिटी को क्या करेंगे हम, इन इक्वालिटी को -4 से डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा ये, -4k अपॉन -4। देखो जब भी किसी इन इक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर है उसको डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो इन इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इन इक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन था इट विल बिकम लेस देन -16 अपॉन -4। क्या हुआ ये, -4 कैंसल, तो k इज लेस देन, ये माइनस प्लस 1 जार 4 जार, k लेस देन 4, सो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, k लेस देन 4, ऑप्शन नंबर ए। अब सोचो अगर k इक्वल टू 4 है, k अगर इक्वल टू 4 है तो काम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अगर k इक्वल टू 4 हो गया, जो कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, क्या है ये, k लेस देन और इक्वल टू 4 है, ठीक है। k लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या, वो 4 की वैल्यू भी उठा सकता है, k जो है 4 की वैल्यू भी उठा सकता है, लेकिन क्या चलेगा, k का वैल्यू उठा के चलेगा, ठीक है। k 4 हो गया मतलब क्या हो गया, c भी 4 हो जाएगा, राइट, ये c भी 4 हो जाएगा। तब b स्क्वायर माइनस 4 इसी का वैल्यू क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4 इसी का वैल्यू क्या आएगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 4, so it will become 16 minus 16 is equal to 0। तो डिटरमिनेंट 0 आएगा कब, अगर k की वैल्यू 4 हो गई, तो k की वैल्यू 4 हो गई, डिटरमिनेंट 0 मतलब रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हो गए तो दे आर नो लॉन्गर डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब वो डिस्टिंक्ट नहीं है, इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करना है क्या, ऐसा करना है नहीं, बोला क्या है, जो इक्वेशन है उसके रूट स्ट्रिक्टली रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब जो k है ये 4 की वैल्यू नहीं उठा सकता, दैट्स व्हाई सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो अगला देखो भाई, ये तो भाई पता नहीं क्यों ले लिया मैंने, चलो करते हैं, थोड़ा अटपिटा है लेकिन मजा आएगा भाई। क्या ये, इफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो भी है इक्वल रूट बोला, बात खत्म। इक्वल रूट मतलब डिटरमिनेंट 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि abc का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है, माइनस b a प्लस c, ठीक है, और c का वैल्यू क्या है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इतना वैल्यू है, ठीक है। चलो करते हैं, b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है, पूरा इसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर और a प्लस c का होल स्क्वायर, इसको ऐसे रखता हूं, खुलता नहीं, ठीक है, खोलने का बाद में, -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सीन है, अभी क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा क्या, बिना खोले करना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन देखते हैं। सबसे पहले तो पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, अगर इसको 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा ये
4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, ये तो जीरो ही होने वाला है, 0.4 जीरो होने वाला है, राइट। बचेगा क्या, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। और इसको इसको खोलने का मन नहीं है मेरा, लेकिन अभी किधर रखता हूँ, अभी नहीं खोलता हूँ, रुको। ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। चलो अभी इसको खोलते हैं, खोलना ही पड़ेगा लग रहा है। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी बी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेगा, क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ac बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी माइनस से खोल देता हूं पूरा, क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे खुल दिया, बी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस को भी खोल दिया, ठीक है, सब खोल के रख दिया। तो चलो देखते हैं क्या कैंसिल हो सकता है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे ये चला गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर चला गया और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर चला गया, ठीक है। बचता क्या है, अभी बचता क्या है, 2ac बी स्क्वायर, बचता क्या है, 2ac बी स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतना बच रहा है, ठीक है, इतना बच रहा है। बोर्ड कम गिरेगा, छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, देखो इतना बच गया, इतना बच गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, व्हाट आई कैन डू इज कि माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया सबसे, या फिर पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं। क्या हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद बी टू द पावर 4, बी टू द पावर 4 माइनस 2ac बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या किया, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी अभी पूरा कॉमन ले लो, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बी स्क्वायर पूरा कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद अंदर रहेगा बी स्क्वायर माइनस 2abc बी स्क्वायर माइनस 2abc प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2abc प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर ये ए नहीं होता तो बहुत काम बन जाता, आराम से काम बन जाता। 2bc है, 2bc है, इसलिए तो दिक्कत हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है। 4b स्क्वायर प्लस ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2b ए प्लस सी बी स्क्वायर 4 बी स्क्वायर ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 0। तो ये 4 4 कैंसिल होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको खोल दे, ए स्क्वायर प्लस 2ac होने ही वाला है, वो होने ही वाला है, चांस नहीं है वहां पे, प्लस सी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab है, माइनस 2ab है, माइनस 2ab है। ठीक है, चलो कर सॉल्व कर रहे थे। यहाँ खोलते वक्त गलती हो गया, खोलते वक्त गलती हो गया है, खोलते वक्त गलती हो गया, खोलते वक्त गलती हो गया, खोलते वक्त गलती हो गया। देखो ये मल्टीप्लाई करेगा अंदर, क्या होगा, ये
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ac बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दिया था, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे खोल दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एस माइनस करना है सबको, फिर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या कैंसिल हो जाएगा, अब ये बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल अभी, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, क्या बचेगा अभी 2ac बी स्क्वायर 2ac बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये बी टू द पावर 4 माइनस माइनस 2ac बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये है, ठीक है, अब ये है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। बी स्क्वायर है, बी टू द पावर 4 है, ठीक है, बी टू द पावर 4 इसको लिखता हूं मैं, इसको लिखता हूं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। बी टू द पावर 4 को लिख दिया बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ac बी स्क्वायर माइनस 2ac बी स्क्वायर, फिर क्या है ये माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर को लिख दिया, माइनस ए स्क्वायर को लिख दिया ac का होल स्क्वायर, ac का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ऐसा है अभी, ठीक है। किस फॉर्म में ये, किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कौन है बी स्क्वायर है, राइट, ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया है ना तो ये प्लस हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो क्या है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक्सपांशन है, किसका एक्सपांशन है ये बी स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका एक्सपेंशन है, ठीक है। a माइनस बी का एक्सपेंशन है, इट इज अ एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी। तो क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। रूट ले लो दोनों तरफ, रूट ले लो, क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 0, प्लस और माइनस लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज 0 इज नाइदर प्लस नॉर माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर is equal to AC, b square is equal to AC, which is a option number B, ठीक है, ये ऑप्शन b square, ठीक है। इजी था, बस क्या है यहाँ पे कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। मेरे से भी यहाँ पे गलती हो गया था, राइट, 20 को अंदर मल्टीप्लाई करते हो, कि याद रखना है कि छोटे छोटे कैलकुलेशन याद से करने हैं, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से करना है, वरना फिर हल्के में लिया तो फिर ये पेल देगा अपने को, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला इज गुड। क्या करना है मुझे, वैल्यू निकालनी है, द वैल्यू ऑफ रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस अप टू इंफिनिटी, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्लासिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस 11 12 जेडब्ल्यू तक आते हैं, ठीक है, 11 12 जेडब्ल्यू तक आते हैं ये क्वेश्चंस ऐसे, ठीक है। बस थोड़ा चेंज, पैटर्न सेम है, वहां पे अलग अलग आता है, डेरिवेटिव आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, ऐसा चीज है, ठीक है। चलो लिखते क्या दिया ये, लेट कंसीडर करते हैं, लेट रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है एक्स है मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। अब देखो इफ आई इग्नोर, अगर मैंने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, ये जो बाहर का भाग है इसको इग्नोर कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया, तो ये जो अंदर की क्वांटिटी वो सेम ही नजर आ रही है, राइट, ये जो अंदर की क्वांटिटी है, ये अंदर की क्वांटिटी ये सेम नजर आ रही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 इन्फिनिटी तक है, अगर मैंने पहले को बंद भी कर दिया, पहले को इग्नोर कर दिया, फिर भी क्वांटिटी चेंज हो रही है क्या, नहीं, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो है ये पूरा इसकी जगह पे x लिख देता हूं, ठीक है। क्या किया मैंने, इसकी जगह पे x लिख दिया, तो कैसे रूट 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यही ट्रिक है यहाँ पे, ये ट्रिक है, बस ये क्लिक होना चाहिए, बस ये चीज क्लिक होनी चाहिए, ठीक है। क्या किया कि जो बीच का है, ये जो बीच का है पूरा पहले तो सबको x मान लिया, ठीक है, सबको x मान लिया, फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मैं बाहर का एक 6 इग्नोर भी करता हूं, बाहर का एक 6 ऐड भी नहीं किया मैंने, बाहर के एक रूट 6 को ऐड भी नहीं किया, तो भी इन्फिनिटी पे कोई असर नहीं गिरेगा, ठीक है। जैसे कि समंदर है, समुंदर में से एक चुल्लू पानी ले लो तो समुंदर रहेगा ना, चेंज थोड़ी होने वाला है वो, ठीक है, वो तो बादशाह रहेगा। वैसे ही ये क्या है, रूट 6 का एडिशन है, दिस इज नथिंग बट रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6, ऐसा एडिशन करते जा रहा है, ठीक है, एडिशन करते जा रहा है ये। इसमें से अगर पहले एक रूट 6 को इग्नोर भी कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो सेम ही क्वांटिटी x है।
आगे की क्वांटिटी सेम x ही है, इसलिए क्या किया मैंने यहाँ पे रूट 6 प्लस ये जो पूरा क्वांटिटी यहाँ का पूरा क्वांटिटी उसको लिख दिया x इज इक्वल टू x। अब करो क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या बन जाएगा ये रूट निकल जाएगा 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबको उधर भेज दो, क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी क्या करना है मुझे, x की वैल्यू निकालनी है, राइट, वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन माइनस आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन माइनस 1 आना चाहिए, इसलिए 3 और 2 सब्ट्रैक्शन माइनस चाहिए, इसलिए बड़ा नंबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, ठीक है। अब करो कॉमन लो x माइनस 3, यहाँ पे थ्रू 2 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, पूरे इक्वेशन से x माइनस 3 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0, मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2, लेकिन जो परमिटेबल वैल्यू जो कि वैलिड वैल्यू वो कौन सी है, सिर्फ x इज इक्वल टू 3, सिर्फ x इज इक्वल टू 3 वैल्यू परमिटेबल है, ठीक है। माइनस 2 नहीं है, माइनस 2 यहाँ पे है ऑप्शन में, बट माइनस 2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है 3, क्यों, रूट सिक्स इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। रूट 6 क्या है, हम पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को ऐड करते जाएंगे तो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए इसका आंसर है 3, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है ये, एकदम रापचिक क्वेश्चन है, इसको स्टार करके रखो, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलो चलो अगला, चलो अगला, अरे बाप रे, फिर से आ गया वो इक्वल रूट्स वाला। चलो भाई इस बार गलती नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से करना है, हर चीज सेम ही लग रहा है, लगभग सेम ही है। रूट्स इक्वल है मतलब क्या, डिटरमिनेंट 0, रूट्स इक्वल मतलब डिटरमिनेंट 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 है, राइट। इसको कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद किससे कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, बी का वैल्यू है 2mc और सी का वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या करना है, प्रूव करना है। अब क्या हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूं अभी 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी का वैल्यू इज इक्वल टू 0, ये सब 0 है, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, क्या बनेगा ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, सही है ना, एक बार देख ही लेते हैं भाई। चलो पूरे इक्वेशन को अगेन 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या, ये 4 निकल जाएगा, ये 4 निकल जाएगा, यहाँ पे 0/4 अगेन 0, ठीक है। तो क्या बचा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस को अंदर लेके जाओ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एम स्क्वायर सी स्क्वायर और एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बच गया, ठीक है, ये बचा, ठीक है। चलो अभी क्या करते हैं, सी स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो, ये जो सी स्क्वायर है इसको उधर ट्रांसफर करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, राइट, ये क्या बचा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। दिस इज माय रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये यही चाहिए था मुझे, ठीक है, यही प्रूव करना था, सिंपल, ठीक है। जो पिछली मिस्टेक की थी वो नहीं की इस बार, ठीक है, एकदम ध्यान लगा कर दिया, ध्यान लगा के पेल लिया, ठीक है। चलो मस्त है, मजा आ रहा है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन से। चलो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर प्रूव हो गया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच quadratic equation has real and equal roots।
रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब, रियल एंड इक्वल मतलब डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, राइट। क्या है काम की चीज, क्या है यहाँ पे, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल मतलब डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जीरो हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो गया। यहाँ पे कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके साथ कंपेयर करो। ठीक है, क्या मिलेंगे वैल्यूज, क्या है वैल्यूज, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 2k प्लस वन, बी का वैल्यू है 2 इंटू के प्लस थ्री, और सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है के प्लस फाइव। ठीक है, सी का वैल्यू क्या है, के प्लस फाइव, राइट। चलो करते हैं, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी कर दो इक्वल, डायरेक्ट ही करता हूँ। ठीक है, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है टू, टू का स्क्वायर फोर, फिर के प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, के प्लस थ्री का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा आगे, माइनस फोर, माइनस फोर, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 2k प्लस वन, और बी का वैल्यू तो नहीं, सी का वैल्यू कितना है, के प्लस फाइव, के प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, के प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अगेन फोर से डिवाइड, ये फोर गया, ये फोर गया, जीरो अपॉन फोर इज जीरो। ठीक है, अब खोलना पड़ेगा, खोलने के काम, के स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस नाइन माइनस मल्टीप्लीकेशन ले लो, क्या हो जाएगा ये, टू के स्क्वायर प्लस टेन के प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, टू के स्क्वायर प्लस टेन के प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अभी माइनस से खोल दो, सिक्स के प्लस नाइन माइनस टू के स्क्वायर माइनस टेन के, और माइनस ये टेन के और के कितना, 11 के हो जाएगा, 11 के बाहर का माइनस, माइनस 11 के माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। क्या बनेगा ये, के स्क्वायर और टू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 11 प्लस सिक्स माइनस फाइव के, नाइन और माइनस फाइव प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई करो माइनस से, के स्क्वायर प्लस फाइव के माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, के स्क्वायर प्लस फाइव के माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है, फैक्टर तो कोई आएंगे ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, चलो फॉर्मूला मेथड लगा के देखते हैं, कभी वो भी तो यूज हो जाए। ठीक है, के इज इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है फाइव, माइनस फाइव प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर, फोर, ए का वैल्यू वन, वन नहीं लिखता हूं वन, सी का वैल्यू माइनस फोर, सी का वैल्यू माइनस फोर अपॉन अपॉन टू ए टू। ठीक है, फिर क्या बनेगा आगे, के इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस और माइनस अंडर रूट 25, 25, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस फोर और माइनस फोर कितना हो जाएगा प्लस, प्लस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा प्लस 16 अपॉन अपॉन टू। ठीक है, अगर ये माइनस होता तो अच्छा खासा आंसर आता, कहीं गलती हुआ है क्या, कहीं गलती हुआ है क्या, टू, टू का स्क्वायर फोर, के प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू फोर ए सी, टू के प्लस वन और के प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, के स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस नाइन, टू बिना होता है ना। ठीक है, फिर क्या आएगा, टू के स्क्वायर प्लस टेन के प्लस वन माइनस इलेवन, इसको खोल दिया, माइनस 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 सब माइनस हो गया, मजा ही आ गया फिर तो, माइनस के स्क्वायर और ये क्या है माइनस फाइव के और ये प्लस फोर के स्क्वायर प्लस फाइव के, नहीं ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, कोई बात नहीं। चलो करो, क्या हो जाएगा ये, टू माइनस फाइव प्लस और माइनस रूट 41 अपॉन टू, ये मेरा के का वैल्यू। ठीक है, दिस इज माय वैल्यू ऑफ के, दिस इज माय वैल्यू ऑफ के। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया, चलो बढ़िया, अगला करते हैं, अगला करते हैं। अगला 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 क्या है, फाइंड टू नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है, टू मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू आया तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जीरो। फिर क्या, द सम ऑफ स्क्वायर्स इज 25 टाइम्स देयर सम एंड आल्सो इक्वल टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंस। ठीक है, चलो क्या करते हैं,
नेचुरल नंबर मान लेते हैं कि x है, एक x है, लेट नंबर्स भी x एंड y, x मेरा ठीक से अच्छा दिख नहीं रहा है यहाँ, x एंड y, ठीक है, ये दो नंबर है x एंड y। तो क्या बोला है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, ठीक है, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये कितना है, 25 टाइम है x प्लस y, ठीक है, ये इक्वेशन है, 25 टाइम है। दूसरा क्या है कि उनका जो अल्सो इक्वल टू, और यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर इज 50 टाइम्स एक्स माइनस वाई, 50 टाइम्स एक्स माइनस वाई है। तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड आउट द टू नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर मुझे ढूंढ के लाने हैं, ठीक है। चलो किसी का तो एक का वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, ये कर रहे हैं अपन प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर्स, ठीक, क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं, दोनों को इक्वल दिखा के किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देखो कितना है, लॉजिक क्या है, सिंपल लॉजिक है, ये है कि दो वेरिएबल है, राइट, एक्स और वाई, तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, एक वेरिएबल में होता है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, किसी भी एक की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसको सब्स्टिट्यूट करो। क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन पे लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो क्या कर सकता हूं मैं, आई कैन राइट 25 into x plus y is equal to 50 x minus y, it will become 24 1 are 25 2 are, ठीक है। क्या होगा फिर ये, x plus y is equal to 2x minus 2y, 2x minus 2y। अब y के टर्म्स एक जगह पे ले लो, क्या हो जाएगा ये, 2y plus y 3y, माइनस इधर रखे प्लस हो जाएगा, 2y plus y 3y is equal to 2x minus x, so it becomes 3y is equal to x, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू मिल गया मुझे 3y, x का वैल्यू मिल गया 3y, ठीक है। रख दो अभी, रख दो, x का वैल्यू 3y मिल गया तो, ठीक है, x का वैल्यू 3y मिल गया, इसको कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस पहले में रखते हैं, क्या हो जाएगा ये, x का वैल्यू 3y लिखा तो 3y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x का वैल्यू कितना है 3y प्लस y कितना बनेगा ये, 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और 1 4, राइट, 4y इंटू 25 100y, 100 लेके आओ इसको इधर, क्या होगा y स्क्वायर माइनस 100y, y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, सॉरी 9y स्क्वायर, क्या ये हुआ ना, ये 9y स्क्वायर और y स्क्वायर कितना हो गया 10y स्क्वायर, ये हो गया 10y स्क्वायर माइनस 100y इज इक्वल टू 0, c का टर्म ही नहीं है यहाँ पे, फिर तो मजे ही मजे, है ना। क्या कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10, इट विल बिकम कट y स्क्वायर माइनस 10 1 जार 10 10 जार, तो माइनस 10y इज इक्वल टू 0, राइट। अभी y कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, y माइनस 10 इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 10, बट बताया क्या है कि जो नंबर है these are natural number है, so 0 is not a natural number, तो y is equal to 10, अगर y is equal to 10 है तो x कहां से निकालेंगे, यहां से, x कहां से निकलेगा, यहां से, क्या है x क्या है, x is equal to 3y, तो 3 into 10 is equal to 30, x का वैल्यू कितना है 30, so those two natural numbers are 30 और 10 और 30, 30 और 10, ठीक है, अच्छा है, गुड प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम। चलो आगे 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 करते हैं, क्या दिया है, a two digit number is such that the product of its digit is xy, चलो तो digit 35 है, ठीक है, let the digit be, क्या xy है वो डिजिट, ठीक है, xy डिजिट है वो, xy डिजिट है, राइट, xy डिजिट है। अब ये क्या किया है, प्रोडक्ट उसका डिजिट का मतलब कितना, x into y इक्वल दिया है 35, x into y कितना दिया है 35 दिया है 35, फिर क्या बोला है, when 18 is added to the number, ठीक है, ये xy में
xy में इफ आई ऐड 18 देन दिस नंबर क्या करता है, इंटरचेंज कर लेता है, प्लेस क्या कर लेता है, इंटरचेंज, इट विल बिकम yx, ये क्या करता है, yx बन जाता है। तो फाइंड द नंबर्स ऐसा बोला है, ठीक है, फाइंड द नंबर्स। अब पता है अगर एक्स वाई नंबर कोई भी 2 डिजिट नंबर है, कोई भी 2 डिजिट नंबर है, मान लो कि 22 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज ये 10th प्लेस है, राइट, ये 10th प्लेस है, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 10 इंटू 2 प्लस 2, राइट, 10 इंटू 2 प्लस 2। अगर कोई 33 है 2 डिजिट नंबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये 10th डिजिट, 10th है, 10th, इसलिए क्या कर सकता हूं, 10 इंटू 3 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन राइट दिस एक्स वाई एज 10x प्लस वाई, राइट, नंबर को खोल दिया, 10x प्लस वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 10y प्लस x, yx को भी खोल दिया, राइट, yx को भी खोल दिया। चलो अभी सब एक जगह पे लेके आते हैं, क्या हो जाएगा, ये 10x और ये x माइनस होगा, इधर आके 9x हो जाएगा, 9x, ये y है और ये 10y है, 10y इधर आके माइनस होगा, माइनस 10y, तो क्या होगा, ये माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ये है, इतना आ गया मेरे पास। पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड भी कर सकते हैं, इट विल बिकम x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया मेरे पास। अभी क्या हुआ, ये x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू, ये जो माइनस y है उधर जाके प्लस हो जाएगा, उधर जाके प्लस, इट विल बिकम y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये आ गया मेरे पास, y इज इक्वल टू x प्लस 2। अभी x इंटू वाई मुझे पता है, राइट, x इंटू वाई मुझे पता है, x इंटू वाई क्या है, x इंटू वाई 35, वैल्यू रख दो, क्या बन जाएगा ये, इसमें अगर वैल्यू रख देंगे तो इसकी y की वैल्यू रख दो, तो x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 35, ठीक, क्या होगा ये, x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल 35, करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 35, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी 35 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन प्लस 2 है, ठीक है, 7 और 5 सब्ट्रैक्शन प्लस में आ रहा है, मतलब बड़ा नंबर प्लस है ना, बड़ा नंबर प्लस है, क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 7 कॉमन निकल गया तो अंदर रहेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 7 और x इज इक्वल टू 5। अब कोई भी डिजिट है वो माइनस भी तो हो ही सकता है, बोलना माइनस भी तो हो ही सकता है, ऐसा कुछ बोला तो नहीं है, 2 नंबर whose product and when 18 added, ठीक है, मतलब दोनों वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, चलो देखते हैं करके, ठीक है, लेकिन सेम ही होने वाला है। देखो अब क्या, जब x 5 है, ठीक है, x का वैल्यू अगर 5 होगा, when if x इज इक्वल टू 5, तो y कितना बन जाएगा, 7, y 7 बन जाएगा। और अगर x का वैल्यू माइनस 7 है, ठीक है, इफ x का वैल्यू अगर माइनस 7 हो गया तो y कितना बन जाएगा, y बन जाएगा माइनस 5, y बन जाएगा माइनस 5, ठीक है, y कितना बन जाएगा, माइनस 5। चलो तो नंबर्स क्या बनेंगे, नंबर्स क्या बनेंगे, xy नंबर क्या बनेगा, 57, राइट, नंबर क्या बनेगा, 57। तो xy जो नंबर था 50, ये बन गया 57, ये 57 बन गया, या फिर क्या बनेगा, क्या बन सकता है, माइनस 75, ठीक है ना, दोनों नंबर क्या है, माइनस है, दोनों नंबर माइनस है, एक ही नंबर ले लो, नंबर बनाते वक्त एक ही ले लो। नंबर कैसे बनता है, अभी बताया मैंने, टू डिजिट नंबर कैसे बनेगा, इससे 2 डिजिट नंबर 10 इंटू माइनस 7 प्लस माइनस 5, राइट, तो माइनस 70 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 75, ठीक है। ये याद होना चाहिए, लेकिन ये याद आना चाहिए क्या, जो एक्स वाई है, अगर ये 2 डिजिट नंबर है तो इसको लिख सकता हूं 10x प्लस वाई, ठीक है, 10x प्लस वाई। इफ एक्स वाई इज अ 2 डिजिट नंबर देन आई कैन राइट इट एज 10x प्लस वाई, ये क्लिक होना चाहिए, अगर ये क्लिक नहीं हुआ तो सॉल्व ही नहीं होगा ये। चलो अगला एज वाला आ गया, एज वाला क्या है, ये सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज x 45 इयर्स, ठीक है, तो चले
जो फादर है, फादर इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स, और सन का जो एज है इसको है मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45। और 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले, आज जितना भी एज है फादर का कितना भी हो, सन का कितना भी हो, 5 साल पहले दोनों क्या हो जाएगा, -5। फादर के एज से भी -5 करना पड़ेगा और सन के एज से भी -5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्या है, 5 ईयर्स अगो मतलब x-5 और y-5, तब क्या होगा, 5 से पहले क्या, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट कितना है, 124। तो बोला है अभी अभी क्या बोला है कि अभी के एजेस निकालो। ठीक है, प्रेजेंट एजेस निकालो, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो, वाई क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, वाई का वैल्यू आ गया 45 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे पुट करो, क्या बनेगा ये, एक्स माइनस 5 इन ब्रैकेट वाई का वैल्यू 45 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 124। क्या होगा ये, एक्स माइनस 5 इन ब्रैकेट क्या होगा ये, 45 माइनस 5 कितना हो गया, 40, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। ठीक है, फिर क्या खोलना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। सबको एक साइड में लेके जाओ, एक्स स्क्वायर नेगेटिव इसलिए इसको ट्रांसफर करता हूं उधर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर 40 और 5, 45 उधर जाके माइनस माइनस 45x, ये 200 माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 200 और ये 124, 324 इज इक्वल टू 0, 324 इज इक्वल टू 0। अब 324 के ऐसे फैक्टर्स, 324 के ऐसे फैक्टर जिनका 45 होना चाहिए, एडिशन एडिशन -45 होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए बबुआ -45। ठीक है, देखते हैं, चलो क्या हो जाएगा ये, 2 1 6 2। ठीक है, 2 81, 3 27, 3 9, 3 3 3 और 1, एडिशन 45 आना चाहिए, एडिशन 45 आना चाहिए। ठीक है, 3 दूनी 7, 7 दूनी 12, 12 से तो नहीं होगा, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 18 नहीं होगा, 45 करना है, 45 ही करना है, देखिए x माइनस 5, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स माइनस 40 माइनस एक्स, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x। ठीक है भाई, ठीक है, 45 क्लिक नहीं हो रहा, कहाँ हो जाएगा भाई, क्या फैक्टर्स गिरेंगे 45 के लिए, एडिशन 45 आना चाहिए, एडिशन 45 आना चाहिए। 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा फैक्टराइजेशन। ध्यान दे भाई, फॉर्मूला यूज करते हैं, दिमाग खराब, फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी 45 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 45 का स्क्वायर कितना, 2025, 2025 45 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac 4 a का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू इज 1 और ac मतलब 324 डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू अगेन 2 इज इक्वल टू 45 प्लस और माइनस अंडर रूट 2025 माइनस 4 चौक 16 6 चल 1 4 8 1 9 4 चौक 12 12 96 अपॉन 2। ठीक है, 45 प्लस और माइनस अंडर रूट में ये कितना होगा, सब्ट्रैक्शन 9 6 9 6 15 2025 और 1296 9 6 15 तो उरला 1 दिला आणखी 11 9 2 11 तो 9 9 729
ठीक है, 729 अपॉन 2, तो 45 प्लस और माइनस 729 का रूट क्या है, 729 का रूट 729 का रूट 27, हाँ 27 है, 27 अपॉन 2, 27 अपॉन 2, तो कितना बनेगा ये, आइदर रूट 45 प्लस 27 अपॉन 2 और 45 माइनस 27 अपॉन 2, तो ये कितना बनेगा, 7 5 12 2 चल 1 4 2 1, 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 36, या फिर इसका कितना आएगा ये, ऊपर के 15 और 3 18, 18 बाई 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है, 36 और 9, 36 और 9, 36 और 9, 36 एंड 9, ये है, ये है जैसे उनके, ठीक है, 36 और 9, अगर मैं 36 मान, किसको माना है मैंने, एक्स किसको माना था, एक्स किसको माना था, फादर को माना था ना, अगर फादर का एज 36 है, 9 तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, 9 साल के ओवर कोई फादर नहीं बनेगा, तो 36 है, अगर फादर का एज 36 है तो बच्चे का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 36 और 9, ये है, यहीं पे अगर फैक्टर्स में क्लिक हो जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फॉर्मूला मेथड लगा दो, ज्यादा टाइम नहीं लगाने का, ठीक है, बस इतना है कि फॉर्मूला मेथड में कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, ठीक है, स्क्वायर्स याद होनी चाहिए और टेबल्स वगैरह याद होना चाहिए, तब ये काम आएगा फॉर्मूला मेथड, वरना फॉर्मूला मेथड बहुत खतरनाक है, फैक्टराइजेशन ही अच्छी है, फैक्टराइजेशन मेथड ही अच्छा है, देखो अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो क्लिक नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है, मैं बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ ऐसा नहीं मिल रहा तो, ठीक है, चलो देखो अगला, आगे देखो, आगे आगे का सम, अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, इसका कंसेप्ट समझ लो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या है, कंसेप्ट क्या है देखो, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्टिल वाटर मतलब रुका वाटर में बोट का ओरिजिनल स्पीड दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, फिर बोला है क्या कर रहा है, अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम जा रहा है, और फिर क्या कर रहा है, रिटर्न आ रहा है, ठीक है, अपस्ट्रीम और रिटर्न जो आ रहा है, अगर यहाँ पे ऐसे नदी है और नदी का करंट इस साइड है, ठीक है, नदी का करंट, नदी इस साइड बह रही है, ठीक है, राइट हैंड साइड बह रही है, राइट हैंड पे बह रही है, ए एंड, और मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रैवल कर रहा हूँ बोट लेके, ठीक है, नदी राइट हैंड साइड जा रही है और मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्राई कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव कर रहा हूँ बोट लेके, तो डायरेक्शन अपोजिट है, बोट का डायरेक्शन ये जो है करंट, ये रिवर का करंट है, ठीक है, पानी का बहाव है, पानी के बहाव के अपोजिट अगर जा रहा हूं तो ये है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम इज अपोजिट, अपोजिट जाऊंगा तो अपस्ट्रीम, और अगर साथ में जाऊंगा तो साथ में, अगर इसी में जा रहा हूं, इसी साइड जा रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरा डाउनस्ट्रीम, ये क्या है मेरा डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम है, अब इमेजिन करो, लॉजिकली इमेजिन करो, बोट से तुम लेके जा रहे हो, ठीक है, और पानी का बहाव भी पीछे से तुम्हारी साइड से, तो स्पीड बढ़ेगी कम होगी, बोट का स्पीड ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि बोट का अपना स्पीड है, और पीछे से धक्का कौन दे रहा है, पानी का बहाव धक्का दे रहा है, तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होता है, एडिशन होता है, स्पीड का क्या होता है, एडिशन, अपस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड का माइनस, क्यों, मैं जा रहा हूं और पानी आगे से आ रहा है, ठीक है, पानी अपोज करेगा, रिवर का पानी अपोज कर रहा है, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में स्पीड कम होती है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, स्पीड बढ़ जाती है, अब देखो, अब इसका यूज करके हम सॉल्व करेंगे, छोटा भी हो जाएगा, ठीक है, चलो इस कंसेप्ट का यूज करके सॉल्व करते हैं, अब क्या दिया है, अ मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इज इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो, 24 किलोमीटर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये किलोमीटर है, यहाँ पे ये जो है 24 किलोमीटर होना चाहिए, अपस्ट्रीम देन टू द रिटर्न टू सेम पॉइंट, ठीक है, कोई पॉइंट है, एक पॉइंट से निकला यहां तक गया, ये कितना है 24 किलोमीटर है, और ये जो है जाते वक्त अपस्ट्रीम है, ठीक है, जाते वक्त अगर अपस्ट्रीम है तो रिटर्न आते वक्त डाउनस्ट्रीम है, राइट, अगर जाते वक्त अपस्ट्रीम है तो वापस आते वक्त डाउनस्ट्रीम है, तो बोला क्या है कि उसको जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है आने से, ऑब्वियस बात है, क्यों, अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो जाता है, राइट, अगर स्पीड कम हो गया तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, राइट, स्पीड का क्या फॉर्मूला है, क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम के लिए इक्वेशन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, टाइम के लिए इक्वेशन लिखा, अब डिस्टेंस कांस्टेंट है, राइट, क्या बोला है, बोट जा रही है
और सेम पॉइंट पे आ रहा है, राइट, सेम पॉइंट पे आ रहा है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम किस पे डिपेंड है? अभी टाइम डिपेंड है सिर्फ स्पीड पे, और स्पीड कहाँ है? डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, राइट, स्पीड डिनोमिनेटर में है। तो जितना ज्यादा स्पीड होगा, जितना ज्यादा स्पीड कहाँ होता है? डाउनस्ट्रीम में। स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। स्पीड अगर बढ़ गया तो टाइम कम हो जाएगा, और अगर स्पीड कम हो गई तो टाइम बढ़ जाएगा, राइट। यही बोला है, यही बोला है यहाँ पे, ठीक है, यही कंसेप्ट है। क्या है कि चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, क्या बोला है कि कंसेप्ट क्या है कि अपस्ट्रीम में जाने में 1 घंटा ज्यादा लगता है, 1 घंटा ज्यादा लगता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है, डाउनस्ट्रीम है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? अपस्ट्रीम है, ये मेरा अपस्ट्रीम है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लगता है? टी, डाउनस्ट्रीम में टी लगता है, तो अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है? 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा, टी+1, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, टी+1, ठीक है। फिर स्पीड कितना है डाउनस्ट्रीम में? स्पीड कितना है? 18, 18 प्लस एक्स। अब ये एक्स कौन है? एक्स कौन है? नदी का बहाव, वही तो निकालना है ना। क्या करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, राइट, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है। जो चीज निकालनी है उसको एक्स मान लो, उसको उसको एक्स मान लो, एक्स मान लो उसको, ठीक है। तो स्पीड कितना है डाउनस्ट्रीम में? 18 प्लस एक्स। अपस्ट्रीम में टाइम t+1, स्पीड क्या है? 18 माइनस एक्स, ठीक है, 18 माइनस एक्स। ये कभी भी x माइनस 18 नहीं हो सकता, ठीक है, x माइनस 18 नहीं हो सकता। पानी का बहाव इतना ज्यादा नहीं होता कभी भी 18 किलोमीटर पर आवर, बहुत स्पीड हो गया ये, ठीक है, इतना नहीं होता 18 माइनस एक्स। तो अभी लिखो, टाइम की इक्वेशन लिख दो, टाइम की इक्वेशन लिख दो। टाइम क्या है? टाइम t इज इक्वल टू, टाइम t इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 20, डिस्टेंस 20, स्पीड कितना है? 18 प्लस एक्स। फिर अपस्ट्रीम में टाइम कितना है? t+1, सेम डिस्टेंस है, स्पीड कितना है? 18 माइनस एक्स, राइट। अब ये t की वैल्यू, ये t की वैल्यू इसमें रख दो, t इलिमिनेट हो जाएगा और x के लिए इक्वेशन मिलेगा, राइट। तो क्या बनेगा ये? व्हाट इट विल बिकम, छोटा कर दे इसको, काम थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? इट विल बिकम 20/18 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 20/18 माइनस एक्स, ठीक है। उधर भेजता हूं, क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू 20/18 माइनस एक्स माइनस 20/18 प्लस एक्स। लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक क्या है कि न्यूमरेटर सेम है, कॉमन ले सकता हूं, इसलिए भेज दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये? अब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 20 कॉमन ले लो, ऊपर से 20 कॉमन ले लो, 20 ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, क्या बनेगा एलसीएम? 18 प्लस एक्स माइनस, ये जो 18 माइनस एक्स है इधर जा रहा है और यहाँ पे माइनस है, मतलब साइन चेंज कर देगा, ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स अपॉन नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, नीचे मल्टीप्लीकेशन है, राइट, a माइनस बी और a प्लस बी का, तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, so it will become 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 18 का स्क्वायर 324, ठीक है। क्या होगा ये 18 और ये 18 कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 2x और ये 20 40x, 40x इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर है उसको शिफ्ट कर दो, वहां पे तो 1 है, कुछ नहीं होगा, 324 माइनस एक्स स्क्वायर, सब एक साइड में लेके आओ, क्या बनेगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अगेन 324 के फैक्टर्स चाहिए, ठीक है, अगेन 324 के फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जिनका जो सब्ट्रैक्शन है, जिनका सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए? +40 आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन +40 आना चाहिए, ठीक है। वंस अगेन ट्राई करते हैं, वरना फॉर्मूला मेथड है ही अपना, ठीक है। क्या बनता है ये? 2 से क्या तो 162 बनता है ना, फिर 2 से अगेन 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। चलो इस बार मिलता है क्या? सब्ट्रैक्शन 40 आना चाहिए भाई, तो यहाँ पे 27 है, सब्ट्रैक्शन में बड़ा चाहिए, मतलब 27 नहीं, 27, ये 27 यहाँ तक है, 27 वही 54, 54 और 6 बहुत ही हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा ये। अरे स्पीड यार, यार देखो गलती हो गया यहाँ पे, गलती हो गया, ये क्या हो रहा है आज? छोटी छोटी गलतियां हो रही है, छोटी छोटी गलतियां हो रही है। ये तो 24 है बबुआ, ये 24 है, ये 24 है, भूल गए, ये 24 है, ये 24 है, ये 24 है,
ये 24 है, ये तभी इक्वेशन नहीं बन रहा है, राइट। ये क्योंकि ये 24 है, ये 24 है, 24 है। ठीक है, चलो करते हैं, सबको 24 करते हैं। ये 24, ये 24, ये 24, ये 24, ये 24, ये 24, 24 कॉमन, 24 कॉमन, 2x था 48x हुआ, ये 48x हुआ। अब 324, अब बन सकती है बात शायद। यहाँ तक 27, 27 और 54, 54 और 6, चलो मिल गया। ठीक है, क्या बना ये एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा अभी x कॉमन, x प्लस 54, ठीक है 54 और 6 मिल गए, दो फैक्टर मिल गए, x कॉमन ले लिया। अब यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन से कॉमन ले सकते हैं x प्लस 54, x प्लस 54 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 54 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, राइट। तो क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस 54 और x इज इक्वल टू 6। बट जो x है वो x क्या है, मेरा स्पीड है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 6 और x क्या है, मेरा स्ट्रीम है, ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो आंसर क्या है मेरा 6। 6 सिर्फ 6 नहीं, 6 किलोमीटर पर आवर लिख दो, यूनिट भी लिख दो, यूनिट भी लिख दो भाई, यूनिट भी लिख दो, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो अगला अगला करते हैं। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट्स लेटर चला गया प्लेन। चलो चलो चलो, क्या है ये, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम। ठीक है, जो भी शेड्यूल टाइम था उससे आधा घंटा लेट चला गया। तो मान लेते हैं, मान लो कि कोई प्लेन है उसको 10 बजे निकलना है और 1 बजे पहुंचना है, ठीक है। तो प्लेन कब निकला, अभी 10:30 बजे निकल गया। ठीक है, ये जो जर्नी थी वो जर्नी कितने घंटे की है, 3 घंटे की जर्नी है टोटल, राइट। फिर क्या हो रहा है, शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन, इट्स डेस्टिनेशन कितना है, डिस्टेंस कितना है 1500, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 1500 किलोमीटर। अब इन टाइम मतलब क्या, इन टाइम उसी टाइम में पहुंचना है। अभी ये जो 1500 किलोमीटर है वो उसी टाइम में पहुंचना है, ठीक है। मतलब 1 बजे ही लैंड होना चाहिए प्लेन, 1 बजे ही लैंड होना चाहिए। तो क्या करना पड़ा, स्पीड बढ़ानी पड़ी, राइट। टाइम कम हो गया तो स्पीड बढ़ाना पड़ा, स्पीड बढ़ानी पड़ गई। कितने से बढ़ानी पड़ गई, 250 से, 250 से स्पीड बढ़ा दिया, राइट, 250 से स्पीड बढ़ा दिया। अगर ओरिजिनल टाइम टी है, ओरिजिनल टाइम टी है, ठीक है, तो स्पीड बढ़ाने के बाद कितना कितना हो गया टाइम, टी माइनस 0.5, क्योंकि उतना लेट निकला है, आधा घंटा लेट निकला है, ठीक है। आधा घंटा मतलब 0.5 आवर्स। आवर्स क्यों ले रहे हैं, बिकॉज स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, इसलिए। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, जो यूजुअल स्पीड है, ठीक है, यूजुअल स्पीड के लिए टाइम कितना है टी और यूजुअल स्पीड कितनी है एक्स, जो चाहिए वो एक्स निकाल लो, ठीक है। फिर रेड्यूस्ड, अब रेड्यूस्ड स्पीड में कितना टाइम है, कितने टाइम में पहुंचाना है, और 10:30 बजे निकला है, मतलब 2.5 घंटा बचा है बस, राइट। जो 3 घंटा था वो आधे घंटे से कम हो गया, 2.5 घंटा हो गया। तो यहाँ पे टाइम टी है तो टी टाइम आधे घंटे से कम हो गया, टी कितना है अभी 0.5, और स्पीड कितनी हो गई, बढ़ गई x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर है, राइट। अगेन इक्वेशन लिखो, बताइए स्पीड का क्या इक्वेशन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यूजुअल स्पीड के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, यूजुअल स्पीड के लिए इक्वेशन बनेगा t, टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 1500 अपॉन स्पीड कितना है x। फिर क्या है, टाइम कितना है t माइनस 0.5, डिस्टेंस कितना है अगेन 1500 और स्पीड कितना है x प्लस 250। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में किया था, सेम करना है, सेम करना है गाइस। क्या हो जाएगा ये 1500 अपॉन x, ये सिर्फ आधे घंटे के लिए ले लिया मैंने, आधे घंटे के लिए ये प्रॉब्लम चूज किया, क्योंकि याद होना चाहिए कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है तो टाइम को भी क्या करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1500 अपॉन x प्लस 250। अगेन क्या करूंगा मैं, इसको उधर भेज रहा हूँ या फिर इसको इधर लेके आता हूँ, 0.5 उधर भेजता हूँ, राइट। तो क्या होगा 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 इज इक्वल टू 0.5। क्यों किया, क्योंकि न्यूमरेटर से 1500 कॉमन आ सकता है, ठीक है। 1500 कॉमन आया न्यूमरेटर से, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू 0.5, इज इक्वल टू 0.5। अभी
1500 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या हो जाएगा ये x प्लस 250 माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अभी क्या हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल, x और x कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्या हो जाएगा ये 15 दूने 30, 30 1 2 3 4 है ना, 15 नहीं है 25 है ना, 25 है, 250 है भाई, वो 250 है, 250 है वो तो। बाबरे, इतना करना पड़ेगा, ये तो आफत ही आ गई भाई। ठीक है, ठीक है, कर लेते हैं अभी के लिखता हूँ 1500 इंटू 250 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू 0.5, इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब 0.5 मतलब क्या होता है 1/2, राइट। 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, क्या मिलेगा मुझे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा कि ये 2 इधर जाएगा, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, राइट। तो क्या होगा ये 250 500 में बदल जाएगा, 1500 इंटू 500, जो 250 था 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 500 में बदल गया, 1500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x, एक्स स्क्वायर प्लस 250x ले लो, अभी एक साइड में ले लो, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस माइनस 15 जार 75, 75 आगे कितने जीरो है 1 2 3 4। ठीक है, अब फैक्टर्स दे दो, 7,50,000 के फैक्टर्स 250 आना चाहिए, 250 आना चाहिए, 250 आना चाहिए। हजार और 750 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस लाना है, मतलब बड़ा नंबर एडिशन प्लस होना चाहिए, 1000x माइनस 750x माइनस 75 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। देख लो मल्टीप्लिकेशन देखो इन दोनों का, 3 जीरोस 1 जीरो 1 2 3 4 4 जीरो आ गए, 75 इंटू 175। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्लियर है। सब्ट्रैक्शन देख लो दोनों का, 1000 में से 750 चला गया, सब्ट्रैक्शन 250 आया, राइट, तो तुक्का लगा मस्त। ठीक है, चलो अभी क्या करें, x कॉमन, x प्लस 1000, फिर यहां से माइनस 750 कॉमन, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1000 कॉमन पूरे इसमें से, अंदर क्या बचेगा x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब आइदर x इज इक्वल टू माइनस 1000 डायरेक्ट लिख रहा हूं, और x इज इक्वल टू 750। अगेन जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर द स्पीड ऑफ जो यूजुअल स्पीड है प्लेन का वो कितना है 750 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूजुअल स्पीड कितना है 750 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस वर्ड प्रॉब्लम यही है कि इक्वेशन बनाना आना चाहिए, इक्वेशन बनाना आना चाहिए। इक्वेशन एक बार बन गया तो काम बन गया, इक्वेशन बन गया तो काम बन गया भाई, इक्वेशन बन गया तो काम बन गया मित्र। ठीक है, काम बन गयो। चलो भाई सब हो गया, एक बार नदी हो गई, प्लेन हो गया, अब ट्रेन आ गया। चलो ट्रेन आ गया भाई, ट्रेन। चलो क्या है ये, ट्रेन कवर्स डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अगर स्पीड 15 किलोमीटर से बढ़ा दी जाए तो क्या करेगा, आधा घंटा कम लेगा ऑफ कोर्स। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलो पहले क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, ओरिजिनल स्पीड लिखते हैं, ओरिजिनल स्पीड, और बढ़ाने को क्या बोलेंगे, क्या बोलूं अभी, सिर्फ स्पीड ही बोल देता हूँ। ठीक है, बढ़ाया वाला स्पीड। ठीक है, बढ़ाया, इसको करता हूँ बढ़ाया वाला। ठीक है, बढ़ाया वाला स्पीड। ओरिजिनल स्पीड अगर x है, ओरिजिनल स्पीड कितना x है, तो बढ़ाया हुआ स्पीड कितना है x प्लस 15, राइट। अगर इसको 15 किलोमीटर से बढ़ा दो, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दो, तो टाइम कितना है, अगर टाइम ओरिजिनल स्पीड से t लगता है, ओरिजिनल t लगता है, तो यहाँ पे आधा घंटा कम लग रहा है, आधा घंटा कम लग रहा है, मतलब इतना 30 मिनट को t माइनस 0.5 कर देंगे, t माइनस 0.5। ठीक है, t माइनस 0.5 कर दी। ठीक है,
अगेन सेम वही, स्पीड के लिए इक्वेशन लिखेंगे, स्पीड के टाइम के लिए इक्वेशन लिखेंगे। टाइम क्या, टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर, 90 अपॉन स्पीड कितना है x। फिर आगे टाइम कितना है t माइनस 0.5 टाइम है, ठीक है। डिस्टेंस सेम है, स्पीड बढ़ गया x प्लस 15। अब ये t यहाँ पे रख दो। अरे यार क्या सेम सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन ठीक है, मैं चाहता था कि एक एक बार हो जाए, सब प्लेन एक बार हो जाए, डाउन स्ट्रीम एक बार हो जाए, ठीक है, सब एक एक बार हो जाए। 0.5 अभी 90 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 90 कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 15, 0.5 को 1/2 लिख लिया। फिर 90 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 15 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा 30, 30 इंटू 90 कितना हो जाएगा 2700, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स निकाल के सॉल्व करना, यह हो जाएगा, ठीक है। अभी फैक्टर से तो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे लगता है फॉर्मूला मेथड से ही कर लो, फॉर्मूला मेथड से ही काम बन जाएगा इसका, ठीक है, फॉर्मूला मेथड से ही काम बन जाएगा। सेम प्रॉब्लम था, सेम प्रॉब्लम एकदम। चलो अगला करते हैं, अगला देखते हैं। अगला कहाँ है, अगला ही नहीं है, खत्म, प्रॉब्लम्स खत्म, क्या बात, ठीक है। चलो प्रॉब्लम खत्म हो गए गाइस। तो हमने इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक में, ठीक है, जितने कंसेप्ट थे सारे देख लिए, जितना एनसीईआरटी था पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है। जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में आते हैं वो कर लिए, वो कर लिए, है ना। फिर एक स्पेशल हॉट्स के क्वेश्चन किस देखेंगे अब कब कर सकते हैं, लेकिन जरूर जब एक 2-3 चैप्टर्स अपने बन गए अभी, ठीक है, इतना 14 चैप्टर है, ठीक है, और एक चैप्टर हो गया तो एक 4-5 चैप्टर के हॉट्स एक साथ ही कर लेंगे, ठीक है। क्विक रिवीजन भी हो जाएगा सारे चैप्टर्स के ऊपर, और सबके हॉट्स करने में जो मजा आएगा, जो मजा आएगा मतलब क्या ही बोलूं, ठीक है। फिर पीएनवाईसी को बस आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, देखते रहें, मेरे साथ मैथ्स पढ़ते रहें, फिर तो क्या मजा ही मजा है ना। अभी अगले लेक्चर में हम चैप्टर शुरू करेंगे अगला, ठीक है। तब तक के लिए गाइज, ठीक है।